राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें। हरि दर्शन, हरि कृपा, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान जिंदगी में हमेशा करते रहें। प्रभु का सत्संग श्रवण करते रहें। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण जो कथा होती है ना भगवान की, बड़ी अनंत है। इसका कभी अंत होता ही नहीं। जितना कहो उतना कम। भगवान की भक्ति अनंत है। ये जो भक्त होगा ना, वो अपने आप को भक्त मानता ही नहीं। वो सोचेगा मेरे से कुछ, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, चाहे वो कितना भी करता है। जो सच्चा भक्त होता है ना, उसको कमी लगती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और उनकी कथा बड़ी अनंत है। और कहने का अर्थ है कि भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा मन वश में होगा। मन को वश में करने का एकमात्र तरीका है सत्संग, और दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्संग श्रवण करने से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। सुनते रहेंगे, भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो हमारे पाप जलते रहते हैं। पापों की धुलाई होती है जितना सत्संग सुनेंगे, और ये पाप जलते रहेंगे, पाप पिघलते रहेंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जब हमारा हो जाएगा, फिर भगवान के चरणों में लगने लगता है। और कहने का अर्थ है, ये कैसे संभव होगा? जब हम भगवान की पावन कथा सुनें। ये मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति तो मन की होती है। आत्मा तो मुक्त ही है, आत्मा में कोई है नहीं कुछ। मन को ही मुक्त करना है। आत्मा निर्लेप है। नैनम चिंतन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावक, गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसे कोई अस्त्र नहीं काट सकता, कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती। तो मन को मुक्त करना है। मन जो है विषयों का चिंतन को छोड़कर ईश्वर का चिंतन जब शुरू कर लेगा तो जीव मुक्त हो जाता है। संसार के विषयों का जब वो चिंतन छोड़ लेगा, भगवान की भक्ति में मन को लगाएगा, तो फिर क्या होता है? ये मन हमारा प्रभु में लगने लगता है। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है। तो कहने का अर्थ है, बहुत से लोग कहते हैं देखो भैया, मैं तो घर गृहस्थी में बंध गया हूं, यहां से छूट ही नहीं पा रहा। तो अज्ञान के कारण बंधा हुआ है, क्योंकि वो सत्संग नहीं करता। अगर सत्संग करने वाला है, भगवान की कथा सुनने वाला है, तो घर गृहस्थी में रहकर भी वो भगवान का भजन करता है। तो कहने का अर्थ है, तत्व ज्ञान से, सत्संग से हम इस मोह नहीं करना है ज्यादा। यानी कि हम पोते के बिना रह नहीं पा रहे हैं, हम अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पा रहे हैं, पति के बिना रह नहीं पा रहे हैं, अपने बेटे के मोह के कारण रह नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार में रहो, पत्नी का धर्म भी निभाओ, माँ का धर्म भी निभाओ, सारा धर्म निभाओ, लेकिन मन को एकाग्र होके भगवान के चरण कमलों में लगा के रखना है, क्योंकि मुक्ति मन की होती है। मन को बैर और वासना से मुक्त रखोगे तो जल्दी ही शांति पाओगे। जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ है उसे ही मुक्ति मिलती है। हमेशा वैराग्य भाव से रहना चाहिए कि संसार में कोई किसी का नहीं है। इस भाव से हमें रहना है। वैराग्य के बिना भक्ति नहीं होती। हम कहें भैया मोह भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, मोह को कम करना पड़ेगा। संसार के प्रति जो मोह है, प्रभु चरणों में ये मन को लगाना होगा। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विषय है। तो कहने का अर्थ है, इनका ज्यादा चिंतन न करें। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता है।
जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य न आए, शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता है। यानी कि संसार के प्रति वैराग्य का होना बहुत जरूरी। सत असत का विचार करने से विवेक उत्पन्न होता है और वैराग्य भी होता है। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप हैं और असत हैं। मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद स्वरूप है और सत है। यानी कि संसार का कोई भी हम जो आंखों से देख रहे हैं वो हमेशा टिकने वाला नहीं है, हमेशा नित्य नहीं है। हमने मकान भी बनाया तो कुछ साल बाद वो मकान जो हो जाता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है। दरवाजे खराब होने लग जाते हैं, दीवार खराब होने लग जाती है, घर के अंदर कहीं से पानी आना शुरू हो जाता है। तो यानी कि जो भी हम आंखों से देख रहे हैं संसार में सब नाशवान है। हम कपड़े भी नए खरीदते हैं, 2-4 महीने बाद वो पुराने हो जाते हैं। ये शरीर को ही देख लो, छोटे से बच्चे थे और शरीर जवान हुआ, धीरे धीरे बुढ़ापा हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि परिवर्तनशील संसार है, अपरिवर्तनीय केवल परमात्मा ही है, केवल भगवान ही है। इसलिए प्रभु चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए, भगवान चरणों में प्रेम होना चाहिए। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ भ्रम मात्र और दुखदायी होते हैं, क्षणिक हैं। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उसका वियोग बड़ा दुखदायी होता है। तो कहने का अर्थ है, जीव को जब वैराग्य होता है तभी वस्तु स्थिति की कटुता का उसे भान हो जाता है। जीवन में जब कोई झटका सा लग जाता है तो वैराग्य आता है। यानी कि कभी जिंदगी में कुछ हो गया, फिर हम भगवान का नाम, दुख में लोगों के जीवन में कभी दुख आता है ना, फिर वो भगवान के मंदिर में दौड़ लगाते हैं, साधु संतों का सम्मान भी करते हैं, भगवान के भक्तों का आदर भी खूब करेंगे क्योंकि दुखी हैं बेचारे। और जहां से सुख आने लग गया तो फिर तो मंदिर जाएंगे, न मंदिर में बैठेंगे, न भगवान के भक्तों का मान सम्मान ही करेंगे। अपने पैसों के मद में फिर वो चूर हो जाते हैं, अभिमान में। इसलिए जीवन में दुख भी आता है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, प्रत्येक समय इस मन को स्थिर रखें। सुख आया है गोविंद कृपा से, दुख आया है गोविंद कृपा से। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इस प्रकार प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने से, सत्संग को श्रवण करने से जीवन में आनंद आता है और हमेशा भगवान का स्मरण, हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। जीवन में मनुष्य जीवन मिला है तो हरि का सत्संग श्रवण करते रहें। परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है? आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन सकता है। सत्संग की विशेष महिमा बता रखी। भगवान में आसक्त संतों का क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। तो अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या है। श्री कृष्ण अंशी हैं और जीव अंश है, यानी कि हम परमात्मा के अंश हैं। तो दोनों कैसे और कब विभक्त हुए? अज्ञान का आरंभ कब हुआ? यह कैसे कहाँ हो? तो अंश ईश्वर अंशी से इस प्रकार से सुख शांति प्राप्त कर सकता है जब प्रभु से उसका, भगवान के जब दर्शन हो। और इस प्रकार से कहते हैं, विरह की महादुखता के कारण जिससे जीव परमात्मा से विभक्त हुआ है, दुखी हो रहा है। यानी कि हम लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम भगवान से अलग हो चुके हैं। हम भगवान के अंश थे, हमारा उद्देश्य हम भूल गए भगवान को। जैसे कोई बच्चा मेले में जाता है, बहुत भीड़ हो रखी है और वहां बच्चे का हाथ छूट गया, बच्चा भटक गया। अब वो किसे ढूंढ रहा है? अपने मम्मी पापा, माता पिता को ढूंढ रहा है। और जब तक उसको उसके माता पिता नहीं मिलेंगे तब तक वो दुखी ही रहेगा, ढूंढता रहेगा।
क्योंकि उसे अपने माता पिता से मिलना। उसी प्रकार हम भी संसार में भटक रहे हैं, कभी इधर इसमें सुख मिल जाए, इसमें शांति मिल जाए, इसमें आनंद मिल जाए, लेकिन हम उस परमात्मा से भटक चुके हैं, उस प्रभु से भटक चुके हैं, और उनका जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक आनंद आएगा नहीं, तब तक दुख कम नहीं होता। निर्भय होना हो तो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय ले लेना चाहिए। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा तो दुखी ही होगा, यानी कि हम जितना भगवान से दूर भागेंगे जीवन में उतना दुख आएगा, अशांति हमारे को आएगी, मन शांत नहीं रहेगा। जीव मात्र रोगी है क्योंकि वह वियोगी जो। इस वियोग दुख को मिटाने का उपाय निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर से मिलना है। यह शरीर तो मलिन है, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गंध युक्त है, अतः दैव उससे दूर भागते हैं। मन को ईश्वर से जोड़ना है। काल सभी के सिर पर मंडरा रहा है, काल सबके सिर पर मंडरा रहा है, यानी कि मृत्यु सबके सर पर घूमती है। यदि उससे बचना है तो श्री कृष्ण शरण में चले जाना चाहिए। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु की ओर उन्मुख रहकर ही करना चाहिए। सभी व्यवहार प्रभु से अतिरिक्त केवल प्रभु चिंतन में ही करना चाहिए। वैसा करने पर सभी क्रियाएं भक्ति बन जाती है, यानी कि घर में हम कुछ भी कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, बर्तन भी मल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं काम, हम दुकान में भी बैठे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो प्रभु सेवा समझ के करें। सेवा भाव से करेंगे तो थकान भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए सेवा भाव का होना जरूरी। सभी में प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से व्यवहार जो होता है भक्तिमय बन जाएगा। कोई हमारा दुश्मन भी नहीं होगा, शत्रु भी नहीं होगा। शत्रु हम कब होता है हमारा, जब हम किसी को दूसरा मान लेते हैं। तो सबको ईश्वर स्वरूप माने, सब भगवान के अंश हैं। मेरे अंदर भी वही परमात्मा का अंश है, मुझे भी उसी भगवान ने बनाया, सामने वाले को उसी भगवान ने बनाया। ऐसे भाव से हम चलेंगे तो फिर राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा। बोले कि ये भी उनका अंश, मैं भी उनका अंश। जड़ चेतन एक है, सभी जड़ चेतन ईश्वरमय है। ऐसा मानने से पापों से बचा जाएगा और मन को शांति भी मिल पाती है। सभी संत भी जीवन निभाने के हेतु कोई न कोई कामकाज तो करते ही हैं, यानी कि काम तो करना ही पड़ेगा। अब भक्ति का मतलब ये नहीं कि अब सब काम छोड़ छाड़ के केवल माला लेके मंदिर में ही बैठे रहो। तो कहने का अर्थ है काम भी करें, कार्य करना भी जरूरी है। कर्म करेंगे तभी तो परिवार पलेगा, कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो साथ में प्रभु को भी याद रखें, भगवान का भी ध्यान करते रहें, उनका भी चिंतन करते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि कोई कामकाज तो करना ही पड़ता है। और जैसे नाई ने सोचा कि वह लोगों के सिर के मैल बाल उतारता है, किंतु अपने ही मन और मैल दूर नहीं करता, वो सोच में डूब गया। धीरे धीरे उसका जीवन ही पलट गया और वो संत बन गया। यानी कि कहने का अर्थ है कि कभी भी वैरागी आ सकता है। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहें। कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, मंदिर में भी बैठ रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं, कंपनी भी जा रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, कोई भी कार्य हम अगर कर रहे हैं तो प्रभु को याद रखो। भगवान ने हमको ये सेवा दे रखी है, तो ईमानदारी से उस सेवा को करना है। सांसारिक व्यवहार और भक्ति को एक कर दो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना आवश्यक है। ये न समझें कि फिल्मी गाने सुनते रहेंगे, फिल्मी पिक्चर, अश्लील पिक्चरें देखते रहेंगे तो हमें ज्ञान आ जाएगा। ऐसे ज्ञान नहीं आता है। बिना सत्संग किए ज्ञान नहीं आ सकता।
ज्ञान प्राप्त करना है तो जीवन में सत्संग करना होगा, कथा सुननी होगी, भगवान का ध्यान करना होगा। सो प्रतिदिन जो है सत्संग भी करते रहना चाहिए। सत्संग से जो होता है मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। जीव जन्म के समय तो शुद्ध होता है, किंतु संग का रंग उस पर चढ़ता जाता है। सो हमेशा श्रेष्ठ लोगों का संग करें। जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसे कोई मतलब नहीं, छोटे बच्चे भगवत स्वरूप होते हैं। बाद में माता पिता उसको समझाते हैं, ये मेरा है, ये पराया है, ये दूसरा है, उससे नहीं बोलना है, इससे ये करना है, ये अपना है, झूठ बोलना, ये सब बाद में घर वाले इसको सिखाते हैं। पहले तो वह शुद्ध मुक्त होता है, भगवान का भक्त, भगवत स्वरूप होता है। तो कहने का अर्थ है संग जैसा करेंगे, बच्चों को माता पिता जैसे बचपन से भक्ति करना सिखाएंगे तो फिर वो भगवान की भक्ति आजीवन करते हैं, कि बचपन में जो सिखाया जाता है वही वो सीखते हैं। संत तो वह है जो हर कहीं सौंदर्य देखता हो, किंतु उसके मन में रमना नहीं चाहिए। सब जगह हरि भगवान ने बनाया है, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई भगवान ने। देखो दुनिया में एक से एक रूप बना रखे हैं, कौन है ये रूप, कौन दे रहा है? वही तो दे रहे भगवान। रंग बिरंगी चिड़िया, पक्षी, पशु पक्षी, इतना बड़ा संसार बनाया भगवान ने। संत हमेशा प्रभु का ही स्मरण और चिंतन करते। त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को न भूले वही व्यक्ति सच्चा संत है। आजकल लोग थोड़ा बहुत कुछ 2-4 लाख रुपए, करोड़ रुपए लोगों के पास थोड़ा हो जाता है तो फिर वो नीचे नहीं देखते, ऊपर ही चलेंगे। कोई बच्चे अच्छे खासे नौकरी में लग गए, थोड़ा बहुत पैसा आने लगा तो उनकी नज़र ऊपर ही रहती है, फिर नीचे नहीं देखते। तो कहने का अर्थ है कि जो भक्त होता है ना, उसको तुम त्रिलोकी का राजा भी अगर बना दोगे तो भी जो है उसमें उसका उतना लोभ नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान की भक्ति करनी, गोविंद की जब भक्ति करते हैं तभी तो उस भगवान सब कुछ देते हैं, देने वाले तो वही हैं। संत वह है जो प्रेम डोर से हृदय के साथ परमात्मा को बांधे रखता है। देखो भगवान की कथा में, सत्संग में हम सुनते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे अंदर होती है तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बारे में तो नहीं बोला जा रहा है। तो कहने का अर्थ है जो हमारे अंदर होता है ना, वो जो है हमको लगता भी है। तो कहते हैं ऐसे संतों का ही संग करना चाहिए। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हो, जब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते, यानी कि जब तक हमको संसार का मोह, रिश्तेदारी के बिना वहां भी जाना, ये करना, सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको संसार, तब तक फिर भगवान के नहीं बन पाते। संसार को वैराग्य भाव से देखना, ये पल भर के लिए है, क्षण भर के लिए। जैसे आप गाड़ी में कहीं इधर से उधर जाते हैं, कुछ यात्री आपको मिल जाते हैं, वो परमानेंट तुम्हारे साथ नहीं है, कुछ देर के लिए है, जब तक आपका स्टेशन नहीं आ जाता। जहां से आपका स्टेशन आया आप अपने इधर को चले गए और यात्री अपने अपनी जगह चले गए। उसी प्रकार ये संसार में जितने भी रिश्तेदारी हैं, रिश्ते नाते हैं, बेटा है, बेटी है, बहू है, सास है, माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, ये सब क्षण भर के लिए, कुछ सालों के लिए हमारे साथ हैं। सब उसके बाद कर्म फल भोगने अपने अपने गंतव्य को चले जाएंगे और हमको अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सत्संग करना बहुत जरूरी है। सुंदर विषयों का उपभोग करने की शक्ति और सुविधा होने पर भी मन उसमें न जाए, वही सच्चा वैष्णव होता है। किसी ने कहा महाराज मेरे को तो रसगुल्ला खाने की आदत ही नहीं, और एक डब्बा रसगुल्ला रख दो सारा खा जाए। अभाव में कहते हैं कि आदत नहीं। जैसे राम जी ने देखो राज्य मिलने के बाद भी छोड़ दिया, वन में चले गए, उसी को वैराग्य कहते हैं। अभाव में नहीं कहा जाता, उसी को सच्चा भक्त कहा जाता है। 2 मार्ग बताए गए हैं, त्याग का और समर्पण का, भगवान की भक्ति में।
जो त्याग कर सके वह समर्पण करे, सभी के साथ प्रेम करो, सब कुछ कृष्णार्पण करने का भाव करो, अथवा न तो मैं किसी का हूं और न कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वत्र का त्याग करके प्रभु से प्रेम करना चाहिए। शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भगवान का धर्म कहा गया है। कायेन वाचा मन से इंद्रिय। तो कहते हैं कि इस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक वृत्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रीति, प्रेममय भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य और भागवत स्वरूप का अनुभव, ये सब जो होता है एक साथ प्राप्त करता है, परमात्मा को समर्पण करता है, प्रभु का चिंतन करता है। माया के लक्षण, जो माया को पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत और सच्चे संतों का संग करना होगा, यानी सत्संग सुनना होगा। इस प्रकार से कहा गया है, सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे और जीवन में सत्संग करेंगे तो फिर हम माया के बारे में जान पाएंगे। जैसे शराबी के बारे साथ हम बैठेंगे, उनके साथ उठेंगे तो हमको शराब की ओर आकर्षित करेगा, देखो ये पीने से इतना ये होता है, ये यहाँ मिलता है, इतने का ये मिलता है, उसको सब पता रहता है। जुआरी को जुए का पता रहता है, चोर को चोरी करने का तरीका पता रहता है, यहाँ से चोरी की जाती है, भीड़ भाड़ में वहां से वहां जाया जाता है, ऐसे ऐसे ताला काटा जाता है, उसको ये पता। लेकिन सत्संगी पुरुषों का अगर हम संग करेंगे तो भगवान से जुड़ेंगे। मन नहीं लग रहा तो ऐसे लगाओ, ये करो, भगवान को भोग ऐसे लगाओ, ऐसे सत्संग सुनो, ऐसी भगवान की भक्ति करो, वो भगवान की भक्ति के लिए जोड़ते हैं। जवानी अंधी होती है, जो इस अवस्था में संतों का, हरि भक्तों का की आज्ञा में रहना चाहिए। जो माया से छूटना चाहता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, आंखों से भी और मन से भी रोज एकांत में एक ही बैठकर 2-3 घंटे तक प्रभु नाम का जाप करना चाहिए। करने से ही होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। वाणी संयम की आवश्यकता है, प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे तक मौन रहो, ज्यादातर मौन रहना चाहिए। किसी को बड़बड़ाने की आदत होती है, बोलता ही रहता है। मौन मन को एकाग्र करके चित्त की शक्ति को बढ़ाता है। वाणी और पानी का जो है दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी होता है। मन वचन कर्म से किसी को भी न सताओ, स्वधर्म में यानी कि भगवत धर्म में निष्ठा करो, किंतु अन्य धर्मों के प्रति कुभाव नहीं, आदर रखो। रोज प्रार्थना करो। जीव और ईश्वर का संबंध कहने का अर्थ है रोज प्रार्थना करो, नाथ मैं आपका ही हूं, मेरे अपराधों को क्षमा करना। क्योंकि मनुष्य से अपराध हो जाते हैं, गलती हो जाती है, लेकिन उसके बाद पश्चाताप करना होता है। गलती माफ करने के लिए प्रभु से कहो कि मेरी गलती को क्षमा करें, मुझ पर कृपा। विवेकपूर्वक विचार करके माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना बहुत सा समय धन, व्यसन, फैशन में गवाता रहता है। कोई फैशन के पीछे भाग रही है, कोई व्यसन के पीछे भाग रहे, धन के पीछे भाग रहे, ऐसे अपने इस मनुष्य जीवन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। माया को पार करने के लिए भगवान की भक्ति को अपनाना होगा। भगवान ने कहा है, मामये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। जो मेरी शरण में आता है वह माया सागर से तर जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जपने से सद्गति मिलती है। सेवा केवल क्रियान्वित नहीं, भावात्मक भी होना चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है, शरीर की उत्पत्ति ये काम द्वारा होती है। सो इस युग में
योग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हरि कीर्तन से उसको पाना सरल है। यानी कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें, जाप करते रहें, तो निश्चित प्रभु की कृपा बनी रहती है। वैसे तो सिद्धांत और भी हैं, लेकिन भगवान का कीर्तन करना, भजन करना, नाम जपना, नाम जप सरल है, क्योंकि जीव जो होती है वो हमारे अधीन है। भगवान का नाम सर्व दुर्लभ होने पर भी अधिकांश जीव नरकगामी हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। यानी कि जीव है फिर भी भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो इस प्रकार से प्रभु का ध्यान करें। मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवों को यम सदन जाते हुए देखता है। यानी कि हम देखते हैं भाई आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आज उसकी मृत्यु हो गई, आज वो मर गया, ये हो गया, वो, हम सब सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझते भैया एक दिन सबको जाना है। फिर भी ज्ञान नहीं होता। फिर भी वो स्वयं को इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे वो अमर है, वो कभी मरेगा ही नहीं। अपने आप को अमर समझते। मनुष्य यहां हमेशा के लिए रहना चाहता है। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। मनुष्य चाहता है कि मैं हमेशा रहूंगा। पड़ोस वाला चला गया, दादा परदादा सब चले गए, अपने आप को अमर समझता है। बोले कि मैं तो मरने वाला नहीं हूं। ये उसकी सबसे बड़ी गलती। दूसरों को मरते देखकर भी स्वयं को अमर मानकर भोग विलास में डूबा रहता है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो कहने का अर्थ है कि प्रभु का भजन करें, भगवान का ध्यान चिंतन करते रहे। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं, स्वर्ग आदि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ाने का ही है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म का दर्शन करें, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करें, वही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से। मां फलेषु कदाचन। सभी कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो। लोग थोड़ी बहुत भगवान का दिया जला लेते हैं, थोड़ा कुछ सत्संग कर लिया, थोड़ा भगवान का नाम लिया, फिर देखते हैं फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं फायदा नहीं तो फिर रास्ता भटक जाते हैं। कर्म करें, भगवान की भक्ति करें, लेकिन फल की इच्छा न करें। फल परमात्मा देने वाले हैं। हमारे कर्म अच्छे हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो भगवान की भक्ति की जाती है। जब अधिक समय नहीं है तो श्री कृष्ण को जो है इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए हमेशा जीवन में। भगवान से कहें हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार प्रभु का ध्यान करें, शरणागति भगवान से ले लें। त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग से शांति मिलती है। समर्पण की भावना होनी चाहिए। ईश्वर ने तो कृपा ही की है, अब तो स्वयं जीव को ही अपने पर कृपा करनी है। भगवान कृपा नहीं करते तो मनुष्य शरीर नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं भाई भगवान की कृपा नहीं। अरे भैया तेरे को लूला नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, मनुष्य शरीर मिला है कितना सुंदर। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। खाने को रोटी मिल रही है, रहने को मकान मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। और कितनी कृपा की जरूरत है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। जीव मात्र का लक्ष्य निर्धारित करके लगन से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि खूब पैसा कमा के सेठ बन जाओ। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। जो भी मिल रहा है हरि कृपा से मिल रहा है, और भगवान प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति के उपाय करो। भगवान की सत्संग की बातों को सुनने से पाप जलते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करते हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान ने बड़ों पर कृपा की। अजामिल जैसे वैश्यागामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की। तो फिर तुम क्यों कृपा नहीं करते तुम पर।
संकल्प करो इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने। अब भयंकर कलिकाल जो आ रहा है, कहते हैं प्रभु का चिंतन करो।